बता दें, दिल्ली में 3 जिले रोहिणी, उत्तर पश्चिम और बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने दिल्ली और उसके आसपास के कई गैंगस्टर के 152 ठिकानों पर छापेमारी की। 97 लोगों को एक साथ गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 18 पिस्टल, 43 जिंदा कारतूस, 122 मोबाइल फोन, यहां तक कि 2 बुलेट प्रूफ समेत 4 कार और चाकू बरामद किया है। और 6 दिसंबर को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह से उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी पूरी है। वहीं धर्मगुरुओं ने भी शांति की अपील की है। 6 दिसंबर को लेकर एक और पूरे यूपी में अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने लोगों से 6 दिसंबर को शांति बनाने की अपील की है। वहीं अलीराजपुर के शहर काजी ने भी असामाजिक तत्वों को बड़ी चेतावनी दी है और समाज से बहिष्कार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोषियों को न तो कब्रिस्तान में जगह मिलेगी, न ही मस्जिद में। सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और अब देखिए राजनीति से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर शामिल हुए, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं भेजा गया। कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि जब शीर्ष नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया तो थरूर को क्यों बुलाया गया। बिहार की राजनीति में बयानबाजी फिर तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। मांझी ने कहा, हालिया चुनावी हार के बाद तेजस्वी इतने दबाव में है कि जनता के बीच जाने से बच रहे हैं। ये भी कहा कि चुनाव के दौरान तेजस्वी ने बड़े दावे किए, लेकिन नतीजों ने उनके सभी दावों को धराशायी कर दिया। एसआईआर को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आधार कार्ड में बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्री, मेडिकल सुविधा और पासपोर्ट जैसी सारी जानकारियां जुड़ी हुई हैं, तो फिर मतदाता सूची को आधार से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। अखिलेश का आरोप है कि सरकार का मकसद जनता को परेशान करना है। इंडिगो संकट पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। इंडिगो की 550 से ज्यादा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई हैं। राहुल ने सवाल उठाया कि सरकार की नीतियां आम लोगों को क्यों मुश्किल में डाल रही हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद फिर से गर्मा गया। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में नींव रखने का ऐलान किया। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। वहीं बीजेपी अर्जुन सिंह ने हुमायूं कबीर को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कबीर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें बाबर के पास भेज दूंगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई की 33वीं बरसी पर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, संभल में खास निगरानी। शहर शहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस प्रशासन सतर्क। बाबरी मस्जिद के निर्माण पर अड़े विधायक हुमायूं कबीर। आज मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। तनाव बढ़ा। इंडिगो विमान के संकट पर बनाई गई हाई लेवल जांच कमेटी। आज दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट नहीं। हालात सामान्य होने में लग सकते हैं 10 दिन। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए संवाद बढ़ाने के निर्देश। कहा, हर निवेशक को मिले फास्ट ट्रैक सुविधा। स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट पर दिया जोर। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भेजा नोटिस। 19 दिसंबर तक मांगे सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स। हैदराबाद के बोवेनपल्ली में बड़े हवाला रैकेट का हुआ खुलासा। एक कार से बरामद हुआ 4 करोड़ 5 लाख रुपए का कैश। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। नागपुर से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था ये कैश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगस्टर पर योगी फोर्स की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर साजिद की 42 लाख की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। गैंगस्टर पर 50 से ज्यादा मामले पहले से दर्ज। हरियाणा के नूंह में दिल्ली पुलिस की टीम पर हुआ हमला। चोरी के आरोप को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में गांव वालों ने किया पथराव। जमकर हुआ बवाल। दिल्ली में एक और युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई। अब संगम विहार इलाके में लॉ स्टूडेंट पर चाकू से किए गए ताबड़तोड़ अटैक। पारिवारिक रंजिश में युवक को मौत के घाट उतारा।
और आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेंगी दोनों ही टीमें। अभी सीरीज बराबरी पर है।